दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो इस रिजल्ट के बाद स्टॉक के अंदर आज ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल है और आज इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना दिया है। अब इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट का क्या कहना है, आगे का विजन क्या, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में अलग अलग ब्रोकरेज हाउस के नए टारगेट निकल के आ गए इस रिजल्ट के बाद, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ में पिछले 2 साल के रिजल्ट को एनालिसिस करके देखेंगे किस तरह से कंपनी ने किस क्षेत्र में किस तरह से अचीवमेंट किया है, रिवेन्यू प्रॉफिट किस तरह से है, उन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे। अच्छे से इस रिजल्ट को एनालिसिस करके जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में सुजलॉन अब आने वाले समय में एक ज़बरदस्त रिटर्न देने को तैयार हो चुका है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी सुबह 10:30 से 11 बजे के आसपास का टाइम है। देख सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत ही काफ़ी शानदार पॉजिटिव हुई, 57.20 पर। क्लोजिंग कल की थी 55.08 के आसपास। तो रिजल्ट के बाद स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। वैसे इंट्राडे का जो लो है वो 57.05 का, लेकिन हाई 57.83 का। ज़बरदस्त दौड़ लगाई। इस समय 57.68 के आसपास स्टॉक ट्रेड करा है। 4.72% की तेजी है। अभी सर्किट नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है और ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आज आप देख सकते हो इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बना के नया इतिहास रच दिया है। आप देख सकते हो कि इसका 57.05 का लो है, लेकिन हाई 57.83 का है, जो बिल्कुल इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है। 52 वीक का जो लो है वो 17.45 का, उस हिसाब से इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 6 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 7 करोड़ का वॉल्यूम होता, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 5 करोड़ का वॉल्यूम होता, सामने 3 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज सुबह सुबह ही 10 बजे के पहले 14 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हो चुका है। यानी वॉल्यूम में आज तूफानी तेज़ी देखने को मिल रही है, ज़बरदस्त तेज़ी। और इसके पीछे वजह इसका ज़बरदस्त प्रॉफिट में जंप, करीब 200% का बड़ा जंप दिखा है नेट प्रॉफिट में, जो 302 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 101 करोड़ के आसपास था। तो इसने पूरा का पूरा माहौल ही बदल दिया। सबसे बड़ी बात है, कंपनी के रिवेन्यू में भी 50% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो ये देख सकते हो कि जो रिवेन्यू 1348 करोड़ के आसपास पिछले एक साल पहले, वो 2016 करोड़ तक पहुंच गया है। एबिटाडा मार्जिन देखें कंपनी की, तो उसमें 86% की ज़बरदस्त वृद्धि हुई है, जो देख सकते हो कि कंपनी का 199 करोड़ के ऊपर है। एबिटाडा मार्जिन पिछले साल के मुकाबले ज़बरदस्त बढ़ा है, 14.8% था, जो बढ़ के 18.4% हो चुका है। तो ज़बरदस्त प्रदर्शन है। अब रिजल्ट को अच्छे से समझें, पिछले 2 सालों के रिजल्ट से कंपेयर करके देखेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के सेल्स की बात कर ले तो देख सकते हो कि यहाँ पे इस बार 2022 करोड़ का कंपनी का टोटल सेल्स रहा है। मार्च में ये 2196 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखें तो सेल्स थोड़ा सा आपको गिरता हुआ दिखाई देगा। पिछला क्वार्टर अच्छा था मार्च का। अब जून की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 1351 करोड़ का सेल्स था। तो उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा जंप है, करीब 50% का। अगर हम जून 2022 की बात करें तो जो सेल्स है वो 1381 करोड़ के आसपास था। तो ये देख सकते हो कि क्लियरली पिछले 2 सालों के मुकाबले इस बार सेल्स बहुत ही शानदार रहा है। भले ही मार्च के मुकाबले कम हो, लेकिन ओवरऑल ईयर ऑन बेसिस पे ज़बरदस्त सेल बढ़ा है। अब कंपनी के खर्च की बात कर ले, इस बार 1652 करोड़ का टोटल खर्च हुआ है। पिछले क्वार्टर में ये 1839 करोड़ के आसपास था। तो इस बार कंपनी का खर्च कम हुआ है क्योंकि सामने थोड़ा सा रिवेन्यू भी कम हुआ है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 1152 करोड़ के आसपास था। तो ये देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखो तो खर्च में बढ़ोतरी हुई है। और पिछले साल 2022 की बात करें जून की, तो ये 1166 करोड़ के आसपास था। तो जैसे बिजनेस बढ़ रहा है वैसे खर्च भी बढ़ रहा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले, इस बार 370 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी का। मार्च में ये 357 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो ये 199 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले। तो वैसे जून 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 214 करोड़ के आसपास था। तो 2022 के मुकाबले 2023 में थोड़ी सी कमजोरी थी, लेकिन इस बार वो सारी भरपाई हो गई और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पे अगर हम कंपनी के अदर इनकम की बात करें तो 23 करोड़ की अदर इनकम मिली है कंपनी को। पिछले क्वार्टर में -16 करोड़ थी अदर इनकम, यानी कंपनी को कोई अदर इनकम नहीं मिली बल्कि वो माइनस में थी।
और पिछले साल सेम क्वार्टर में अदर इनकम 19 करोड़ के आसपास थी। इस बार थोड़ी सी अदर इनकम बढ़ी है, लेकिन जून 2022 में जो अदर इनकम थी वो 2472 करोड़ की बम्पर अदर इनकम थी। यानी जो पुराना आउटस्टैंडिंग इनको मिला, जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदल गया। तो ये भारी भरकम अदर इनकम मिली थी जून 2022 में। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर ले तो इस बार 302 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। पिछले क्वार्टर में ये 253 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 101 करोड़ के आसपास था। और पिछले साल जून 2022 की बात करें, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2476 करोड़ का दिखाई देगा, और उसके पीछे वजह है अदर इनकम। ये सारी की सारी अदर इनकम से आई है। बाकी अगर इसको हटा दे तो प्रॉफिट नहीं था जून 2022 में। अभी कंपनी 2023 से ही प्रॉफिट में आई, और प्रॉफिट अब लगातार बढ़ना शुरू हो चुका है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर ले तो इस बार 302 करोड़ का ज़बरदस्त नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में 254 करोड़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 101 करोड़ के आसपास था। तो 101 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 302 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट 200% बढ़ा है। ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। वैसे जून 2022 में जो 2433 करोड़ का प्रॉफिट था वो हकीकत में उसको लॉस समझ सकते हैं हम 35 करोड़ का, क्योंकि 2476 करोड़ का तो अदर इनकम ही थी, और नेट प्रॉफिट निकल के आया था 2433 करोड़। तो उसको हम ये समझ सकते हैं कि वो लॉस में ही थी, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं था। अब जाके कंपनी प्रॉफिट में आई और लगातार प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले कई सालों में सबसे शानदार इस बार प्रॉफिट बताए। ईपीएस में वृद्धि हुई है, 0.22 रुपये तक पहुंच गया है। पिछले क्वार्टर में ये 0.19 रुपीज़ के आसपास था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में देखते तो मात्र 0.08 रुपीज़ के आसपास था। तो कुल मिला के बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिला है, और ये उत्साहवर्धक रिजल्ट है जो आने वाले समय कई और तेज़ी की संभावना को आगे बढ़ाता हुआ दिखाई देगा। अब कंपनी ने दावा किया कि अप्रैल जून तिमाही में इसके द्वारा हासिल की गई प्रमुख उपलब्धियों में 7 वर्षों में सबसे अधिक क्वार्टर 1 डिलीवरी यानी 274 मेगावाट की उन्होंने डिलीवरी की है, और ये 7 वर्षों में उन्होंने एक नया इतिहास रचा है। और पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक एबिटाडा भी इन्होंने आज हासिल किया इस बार। और देख लीजिए कंपनी की स्थापना को 29 वर्ष हो गए, उसके बाद में 3.8 गीगावाट की अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक दर्ज की है। इन्हीं जब से इन्होंने 3 मेगावाट सीरीज शुरू किया, आप देख ही सकते हो कि इसका फायदा देखने को मिला, और 3.8 गीगावाट तक इन्होंने ऑर्डर बुक हासिल कर लिया। 30 जून 2024 तक सुजलॉन की जो नेट कैश पोजीशन है वो 1197 करोड़ रुपीज़ के आसपास रही है। तो कुल मिला के जो कंपनी भारी भरकम लॉस में थी, उस कंपनी के पास इस समय 1200 करोड़ के आसपास का कैश है। ये इसका सबसे बड़ा अचीवमेंट है, और क्लियरली दिख रहा है कि कंपनी ने जो सोचा था जो वो बिल्कुल यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने आपको ये लगातार बात बताई थी कि सुजलॉन वाकई में मजबूत कंपनी है। बहुत सारे लोग हैं जो भ्रमित करते थे कि इस स्टॉक में बने न रहिए, बहुत नुकसानदेह कंपनी, आने वाले समय आपको लॉस में दे देगी, कंपनी डूब जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपनी अपने रिजल्ट के दम पे आगे बढ़े, और ये बात मैंने आज नहीं, आपको इसकी प्राइस जब 2 रुपये थी तब से कहा था कि इसके अंदर वो सारा पोटेंशियल है कि आगे जाके आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है, और बिल्कुल ये बात सच साबित हुई है यहाँ पे। अब रिजल्ट के बाद यहाँ पे देखो कि सुजलॉन के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती ने कहा है कि कंपनी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम रही है, और पिछले कई तिमाहियों में सभी प्रदर्शन मापदंडों पर खुद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है। उन्होंने कहा कि ये उद्योग की मांग को पूरा करने और क्षेत्र की अनुकूल परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए हमारी तत्परता का एक अच्छा संकेत है। 3.8 गीगावाट की हमारी अब तक की सबसे बड़ी ऑर्डर बुक में हमें भविष्य के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं प्रदान करती है। और Q1 फाइनेंशियल 2025 में हमारी प्रमुख प्रोडक्ट सीरीज 3x मेगावाट S144M डिलीवरी के साथ हम अपनी वर्तमान ऑर्डर बुक को पूरा करने के लिए एक मजबूत स्थिति में है। तो बिल्कुल कंपनी इसने जो ठाना वो पूरा किया, और बहुत अच्छी यहाँ पे एक अचीवमेंट है इनके लिए। और इसके बाद अब देखें तो मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे ओवरवेट की रेटिंग दे दी है और ख़रीदारी की सलाह दी है। यहाँ पे मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि कंपनी ने बहुत ही अच्छा रिजल्ट पेश किया, कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, फाइनेंशियल सेहत में सुधार हो चुका है। ऐसे में आने वाले समय इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना है। उन्होंने इसका 58.50 का टारगेट दिया है। वैसे उस टारगेट के आसपास स्टॉक जाता हुआ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखें तो आनंद राठी ने भी यहाँ पे 58 का टारगेट दे दिया है, और यहाँ तक कि आनंद राठी ने तो दमन के जो इनका प्लांट था उसका निरीक्षण किया, वहाँ पे उन्होंने विजिट की, और उसके बाद में कहा कि कंपनी आने वाले समय ऑटोमेटिक मशीन एस्टैब्लिश कर रही है, कारोबार और तेज़ी से और नई प्रगति से आगे बढ़ेगा, और ऐसे में ये स्टॉक कमाल करेगा। तो जो टारगेट है वो सारे यहाँ पे हिट होते हुए दिखाई देंगे। कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया, सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है, और आप देख सकते हो कि आखिर जो सुजलॉन में हमने सोचा था बिल्कुल वैसा हुआ। ये एक अच्छा मौका है, अभी भी स्टॉक को इतना खास नहीं दौड़ा जिस हिसाब से इस कंपनी का प्रदर्शन है। यहाँ पे जो सबसे बड़ा इसके लिए प्लस पॉइंट है कि जो सीमेंस कंपनी है नंबर 2 की विंड टरबाइन बनाने वाली इंडिया की कंपनी, वो यहाँ से एग्जिट होने वाली है। ऐसे में इसका मार्केट शेयर और बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में सुजलॉन आने वाले में आपको माला माल कर सकता है। दाव आपको लगाना चाहिए लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले लें,
या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।